Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand question E. Answer these questions in detail. First question is, explain the jurisdiction of the Supreme Court of India. यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समझाइए. एंड द आंसर इज, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज 4 kinds of jurisdiction: ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी एंड रीट. जिसका मतलब है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 4 प्रकार के अधिकार क्षेत्र है: मूल रूप, अपीलीय, सलाहकार और न्यायालय आदेश. अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट हियर्स द केसेस बिटवीन 2 स्टेट गवर्नमेंट्स और बिटवीन ए स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. जिसका मतलब है मूल अधिकार क्षेत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट 2 राज्य सरकारों के बीच या एक राज्य और केंद्र सरकार के बीच मामलों की सुनवाई करता है. एपिलेट जुरिडिक्शन मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड एनी पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट. जिसका मतलब है अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय अपील की सर्वोच्च अदालत है और कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है. एडवाइजरी जुरिडिक्शन मीन्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिफर एनी मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस टू द सुप्रीम कोर्ट. जिसका मतलब है सलाहकार क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के लिए सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले का उल्लेख कर सकते हैं. अंडर द रीट जुरिडिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट can issue special orders called writs to provide remedy to the citizens whose fundamental rights have been violated. जिसका मतलब है न्यायालय आदेश के क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय उन नागरिकों को उपाय प्रदान करने के लिए प्रादेश नाम के विशेष न्यायालय आदेश जारी कर सकता है जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है. Such people can approach the Supreme Court डायरेक्टली. जिसका मतलब है ऐसे लोग सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ कोर्ट्स. व्हाट काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स डज द जुडिशरी रिजॉल्व. यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि विवादों को सुलझाना अदालतों का एक महत्वपूर्ण कार्य है. न्यायपालिका किस तरह के विवादों को सुलझाती है? And the answer is, the judiciary in India deals broadly with 2 kinds of cases, civil and criminal. जिसका मतलब है भारत में न्यायपालिका बड़े पैमाने पर 2 तरह के मामलों से निपटती है, नागरिक और आपराधिक. A civil case can be filed for causing an injury, harm or violation of fundamental rights of an individual. जिसका मतलब है किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर चोट, नुकसान या उल्लंघन के लिए एक नागरिक मामला दर्ज किया जाता है. मोस्ट ऑफ द सिविल केसेस पर्टेन टू इश्यूज सच एज डाइवोर्स, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कन्फ्लिक्ट्स, बायर बिल्डर कन्फ्लिक्ट्स, सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी, रेंटल एग्रीमेंट्स. जिसका मतलब है ज़्यादातर नागरिक मामले तलाक, कर्मचारी नियोक्ता संघर्ष, खरीदार बिल्डर संघर्ष, माल या संपत्ति की बिक्री और खरीद, किराए के समझौते जैसे मुद्दों से संबंधित है. अ क्रिमिनल ऑफेंस इज ए क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी. जिसका मतलब है एक आपराधिक अपराध समाज के खिलाफ अपराध है. दे आर कंसिडर्ड टू हैव बीन डायरेक्टेड एट वन पर्सन बट एक्चुअली अफेक्ट द सोसाइटी एज ए होल. जिसका मतलब है उन्हें माना जाता है कि उन्हें एक व्यक्ति पर निर्देशित किया गया है लेकिन वास्तव में पूरे समाज को प्रभावित करता है. इफ ए मर्डर टेक प्लेस, द फैमिली
एंड रिलेटिव्स ऑफ द विक्टिम आर अफेक्टेड। जिसका मतलब है अगर कोई हत्या होती है तो पीड़ित के परिवार और रिश्तेदार प्रभावित होते हैं। अदर पीपल इन द सोसाइटी हु डू नॉट नो द पर्सन ऑल्सो गेट अफेक्टेड बिकॉज इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ फियर और अनसर्टेनिटी एमोंग्स द पीपल। जिसका मतलब है समाज के अन्य लोग जो व्यक्ति को नहीं जानते हैं वे भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि यह लोगों में भय या अनिश्चितता की भावना पैदा करता है। ए थेफ्ट इन द हाउस लीव्स द स्केयर अदर फैमिली मेंबर्स दैट इवन देयर हाउस में नॉट बी सिक्योर इनफ। जिसका मतलब है घर में चोरी होने से परिवार के अन्य सदस्य डर जाते हैं कि कहीं उनका घर भी पूरी तरह से सुरक्षित न हो। थेफ्ट, harassment and demand for dowry are some examples of criminal offenses। जिसका मतलब है चोरी, उत्पीड़न और दहेज की मांग आपराधिक अपराधों के कुछ उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर ट्रिब्यूनल्स? हाउ डू दे शेयर द बर्डन ऑफ केसेस ऑन अदर कोर्ट्स? यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि न्यायाधिकरण क्या है, वे अन्य अदालतों पर मामलों का बोझ कैसे साझा करते हैं। एंड द आंसर इज एज द नंबर ऑफ केसेस रीचिंग द कोर्ट्स इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स और स्पेशल कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश। जिसका मतलब है जैसे जैसे न्यायालयों में पहुंचने वाले मामलों की संख्या कई गुना बढ़ती गई, कई न्यायाधिकरण या विशेष अदालतें स्थापित की गई। दीज डील्स विथ केसेस रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सेक्टर। जिसका मतलब है ये विशेष क्षेत्र से संबंधित मामलों से निपटते हैं। दो द ट्रिब्यूनल्स डू नॉट हैव एक्सटेंसिव पावर्स टू पनिश द ऑफेंडर्स, दे टेक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लोड ऑफ द रेगुलर कोर्ट्स। जिसका मतलब है हालांकि न्यायाधिकरण के पास अपराधियों को दंडित करने की व्यापक शक्तियाँ या सत्ता नहीं है, लेकिन वे नियमित अदालतों से काफ़ी मात्रा में भार लेते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) was set up in 2010 for speedy disposal of cases related to environment protection and conservation of natural resources। जिसका मतलब है पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की स्थापना की गई थी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) एंड टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) आर सम वेल नोन एग्जाम्पल्स। जिसका मतलब है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और भारतीय दूरसंचार नियामक नियोग (TRAI) इसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं। Question number 4. Law applies equally to all. However, there are certain problems which do not allow the common man to access the facility of courts. Why? यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, हालांकि कुछ समस्याएं हैं जो आम आदमी को अदालतों की सुविधा तक पहुंचने की अनुमति नहीं देती है। क्यों? एंड द आंसर इज courts in the country do not discriminate among the people on any basis and justice is available to all। जिसका मतलब है देश में न्यायालय किसी भी आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं और सभी को न्याय उपलब्ध है। However, many people avoid court cases as the court procedures are very complicated। जिसका मतलब है हालांकि कई लोग अदालत के मामलों से बचते हैं क्योंकि अदालत की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अ लेमैन टू गेट पेपर वर्क डन, अप्रोच अ लॉयर एंड बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ द केस। जिसका मतलब है किसी आम आदमी के लिए कागजी कार्रवाई करना, वकील से संपर्क करना और केस का खर्च उठाना बेहद मुश्किल है। समटाइम्स द पीपल हु आर सफरिंग inhuman or exploitative conditions at work are too poor and incapable of demanding justice।
जिसका मतलब है कभी कभी जो लोग काम के अमानवीय या शोषण की स्थिति का सामना कर रहे हैं वे बहुत गरीब है और न्याय मांगने में असमर्थ है। दे कंटिन्यू टू सफर इन साइलेंस एज द पीपल हु आर एक्सप्लॉइटिंग देम आर पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल, जिसका मतलब है वे चुपचाप पीड़ित होते रहते हैं क्योंकि जो लोग उनका शोषण कर रहे हैं वे शक्तिशाली और प्रभावशाली है।